हेलो फ्रेंड्स, संयम बीएससी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। आज हम पढ़ेंगे कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है। और अभी हाल में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, इसलिए ये खबर हमारे लिए जरूरी हो जाती है जानना। ठीक है, तो उससे नेशनल पार्टी का मतलब क्या क्या होता है ये इसको देखते हैं। ठीक है, पहले जो पार्टी होती है राष्ट्रव्यापी होती है, इसकी स्थिति होती है राष्ट्रभर में होती है, मतलब पूरे देश में होती है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रव्यापी उपस्थिति हो गई एक तरीके से इसकी। ठीक है, उसके बाद ठीक ओके, राष्ट्रव्यापी स्थिति होगी इसकी। और उसके बाद होगी ये छोटे दलों की भी मान्यता प्राप्त हो। मतलब छोटे दल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे देश में ही आपको जीतना है और हर राज्य में आपको अपनी सरकार बनानी है, ऐसा नहीं होता। छोटे दल होते हैं उनको भी ये मिल जाता है स्टेटस। वो कैसे मिलता है भी देखेंगे थोड़ी बार। बड़ा जनाधार जरूरी नहीं, मतलब ज्यादा बड़ा जनाधार जरूरी नहीं होता इसके लिए। और भी कौन से हाल फिलहाल में 6 पार्टियां हैं, वो ये रही। पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी सीपीआईएम एक कम्युनिस्ट पार्टी है, फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी। ये अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा एक्टिव है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां की ये पार्टी है, इसलिए राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिला कि उन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। ठीक, अब देखते हैं आगे। ठीक, इसके बाद है कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिलता कैसे, ये पता होना चाहिए आपको। ये सब कुछ होता है किसकी अनुशंसा पे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुशंसा पे होता है। जैसे कि ईएसआई द्वारा इनके मापदंड होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के आधार पर इसका दर्जा मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का। एक राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल कब माना जाएगा, जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में माना जाता है। मतलब 4 होंगे या 4 से ज्यादा होंगे। ठीक है, ठीक, 2 स्टेटस हैं एक में। ठीक है, या तो 4 हो जाए, या तो 4 से ज्यादा हो जाए, या 4 से ज्यादा हो जाए। ठीक, अगला है, अगला देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभा। लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य के जो विधानसभा होता है उनका चुनाव होता है। चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मिल जाए, तो टोटल कितना परसेंट मिल जाए, 6% मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगी, राष्ट्र पार्टी मानी जाएगी, कोई भी पार्टी हो। और उसमें एक पॉइंट ये भी जरूरी है, साथ ही 4 लोकसभा सीटें प्राप्त। ऐसा नहीं हो कि लोकसभा और राज्यसभा में 6%, नहीं, लोकसभा में 4 सीट होना जरूरी है। ठीक, लोकसभा में 4 सीट होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी क्यों मिला, क्योंकि उसकी 4 सीट हैं लोकसभा में। ठीक, उसके बाद देखते हैं कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% जीतना होना चाहिए। कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती जानी चाहिए। यानी कि 3 राज्यों में, किसी राज्य में मान लो 100 सीटें हैं, जैसे कि मैं समझाता हूं, किसी राज्य में 100 सीटें हैं, 2% यानी उसकी 2 सीट जो है वो होनी चाहिए। वो कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। जैसे होगा पंजाब हो गया, हरियाणा, जैसे इसका ये देखो, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में, जैसे दिल्ली में एक भी सीट नहीं है इनकी अभी, तो क्रॉस। ठीक है, पंजाब में है, ठीक, पंजाब में इनकी लोकसभा की सीटें भी हैं और 2% सीटें भी, जितनी भी सीटें हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, पंजाब, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में ऐसे किए, और नहीं, हिमाचल प्रदेश में, हाँ, गुजरात में, सॉरी, गुजरात में इन्होंने अच्छा जनाधार लिया है, और 1-2 जगह वहां से इन्होंने जनाधार लिया। अभी बात है कहाँ कहाँ है, 2 अथवा 2 से अधिक लोकसभा चुनावों के बाद, यानी कि 2 टर्म हो जाएगा लोकसभा का। यानी 2014 का टर्म था, ठीक, और 2019 का टर्म था, 2 टर्म हो गए। उसके बाद ये स्थिति जाती जाती है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी इसलिए होगी कि 2014 से पहले ये आ चुकी है इलेक्शन में, और 2014 का चुनाव भी इसने लड़ा था। तो फायदा राष्ट्र पार्टी होने का, अगर आप राष्ट्रीय दल बन जाते हैं तो उसके फायदे क्या मिलते हैं। पूरे भारत में चुनाव चिन्ह अप्रवित, मतलब अगर आपको मिला है एक कोई भी चुनाव चिन्ह, मतलब राइट का साइन मिला है, तो पूरे भारत में राइट का साइन चलेगा आपका। ये नहीं कि आपको अलग जगह पे चेंज करेगा। अगर आप राष्ट्र पार्टी नहीं है तो आपका साइन चेंज हो सकता है। ये राइट पार्ट है। अब जैसे कि आम आदमी पार्टी का भी दर्जा मिला है, तो उसका झाड़ू राष्ट्र चिन्ह है, उसका चिन्ह झाड़ू है। अब वो किसी और स्टेट में जाती, अगर वो राष्ट्र पार्टी नहीं होती, तो उसे कोई और चुनाव चिन्ह मिल सकता था,
पर अब वो राष्ट्रीय पार्टी है तो किसी भी स्टेट में जाए उसे झाड़ू ही मिलेगा। इससे लोगों को पता रहता है कि किसकी पार्टी है, कहाँ की पार्टी है, ये फायदा मिल जाता है। प्रसारण हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन मिलता है। जब आम चुनाव होते हैं तब प्रसारण के लिए बैन मिल जाते हैं कि आप आकाशवाणी में भी और दूरदर्शन दोनों तरफ अपना करवा सकते हैं प्रसारण। अधिकतम 40 स्टार प्रचारक यात्रा का व्यय उम्मीदवार के खर्चे में नहीं। 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर सकते हैं ये लोग, ठीक। और जो यात्रा का व्यय उम्मीदवार के खर्चे में नहीं होता, मतलब एक इंसान को 40 लाख मिलते हैं ऐसे खर्च करने के लिए, तो उस ये जो प्रचार है अधिकतम जो यात्रा का व्यय है वो उसके उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता। मतलब 40 लाख उससे अलग होता है, 40 लाख जो मिलता है। पार्टी मुख्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन मिलती है। जैसे अभी कोई नेशनल लेवल का पार्टी है तो उसको कहीं जैसे दिल्ली में मिल जाएगी अपनी जमीन, उस जमीन पर वो खुद सरकारी जमीन पर अपनी पार्टी बना सकता है, पार्टी का मुख्यालय, ठीक। निर्वाचक नामावलियों में 2 सेट निःशुल्क, मतलब जो नामावलियां होती हैं कि किसी ने नाम भरा है उसको 200 मिलते हैं और मतदाता सूची की 1 प्रति, कितने मतदाता है उसकी 1 सूची मिलती है, ठीक है। ये निःशुल्क है सारा, राष्ट्रीय पार्टी को ये सुविधा मिलने वाली जो है वो है ये, ठीक। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी पार्टी को कैसे मिला, और मैंने ये बता दिया कि कैसे मिलता है ये। उसके बाद दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वोट शेयर बड़ा था इनका, और बड़े दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत के साथ भी है, ठीक। विधानसभा में गोवा विधानसभा चुनाव 6.7% क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। एक ये पार्टी यहाँ क्षेत्रीय, एक ये पार्टी, एक ये पार्टी क्षेत्रीय, एक गोवा हो गया। उसके बाद 3 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, एक राज्य की जरूरत, जबकि एक राज्य गुजरात, हिमाचल में 1% और गुजरात में 13%, ये भी हो गया। चौथा दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात, इनमें राज्य स्तरीय पार्टी होगी और इसको अब दिक्कत भी नहीं है कोई। अब यहाँ पे यहाँ पे 6.7% ज्यादा वोट शेयर भी ले लिया उन्होंने, यहाँ पे 13% वोट शेयर था, 6% ही चाहिए होता है, तो वो भी हो गया। इसलिए इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, ठीक। एक और इसकी देख लेते हैं, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त। ये पहली कंडीशन पूरी कर ली, बात ही खत्म होती है। केजरीवाल की पार्टी यहीं से राष्ट्रीय पार्टी हुई। 4 राज्यों में हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया और पंजाब हो गया, इनमें राज्य स्तर की पार्टी हो गई है, ठीक। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6%। लोकसभा और राज्यसभा के 4 चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से 6% ले लिया इसने, ठीक। साथ ही 4 लोकसभा सीटें प्राप्त, 4 लोकसभा सीटें प्राप्त, ये कंडीशन पूरी कर ली। कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो, वो भी जीत ली होंगी 3 राज्यों में, ठीक। तो 2 अदर वो तो मैंने बता दिया था कि 2 टर्म होंगे 2014 से 19 लेके, तभी जाके इन्होंने स्टेटस मिला है। तो आज ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि कैसे राष्ट्र पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को मिलता है। और अभी यदि एक चीज और जानने की है कि इसमें कौन सी पार्टियां इससे अलग हुई हैं। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जो ममता की पार्टी थी, और सीपीआई तुम बोलोगे सीपीआईएम, उसे मिला है राष्ट्र पार्टी का दर्जा, ये हटी है, ये टीएमसी हटी है। 2 पार्टियां राष्ट्र पार्टी से हट गई, इन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया जो इनकी क्राइटेरिया थे, उसकी वजह से हट गई है, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अच्छी वीडियो पाने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।